कहानी की शुरुआत में हम एलिया नाम की लड़की को देखते हैं। एलिया को बचपन से ही पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो रोज जंगल में जाकर सभी जानवरों का ख्याल रखती है। एक दिन जब एलिया जंगल में जाती है तो वो देखती है कि जंगल में कुछ लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए आए हुए हैं। एलिया जब उन लोगों से पूछती है तो वह एलिया को बताते हैं, हम लोग इस जंगल को काटकर यहाँ एक होटल बनाने वाले हैं। एलिया उन्हें ये सब करने से रोकती है और कहती है, इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तुम इस तरह से इन पेड़ों को नहीं काट सकते। लेकिन वो एलिया की बात नहीं सुनते। एलिया अपना फोन निकालकर उन लोगों का वीडियो बनाने लगती है। वहाँ का एक वर्कर एलिया से कहता है, हमें इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर मिला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस वर्कर हैं। एलिया अपने हॉस्टल में आकर अपने फ्रेंड जैक को बताती है, जंगल में किसी ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, हमें उन्हें रोकना होगा। एलिया और जैक अपने सभी क्लासमेट्स के साथ जंगल में जाते हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल करने लगते हैं। सभी न्यूज चैनल वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इसी तरह से वो लोग कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा देते हैं। अगले दिन एलिया और जैक जब कॉलेज जाते हैं तो प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहते हैं, रूस के सबसे फेमस बिजनेसमैन के बेटे जॉनी, आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल यह वही बिजनेसमैन था जो जंगल में होटल बनाना चाहता था। जॉनी सभी क्लासमेट्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है, मेरा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीगल है और मैंने इसे बनाने के लिए सारी परमिशन ली है। जॉनी सभी को परमिशन के पेपर दिखाता है और कहता है, हम इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिससे हमारे शहर का नाम होगा। सभी लोग उसे देखने आएंगे और हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एलिया जॉनी से कहती है, अगर तुम जंगल के सारे पेड़ काट दोगे तो वहाँ रहने वाले सभी जानवरों का क्या होगा। जॉनी कहता है, जंगल के सभी जानवर कुत्तों से बहुत परेशान हैं, इसलिए वे कहीं और चले जाएंगे और हमारी कंपनी इससे भी बड़ा जंगल बनाएगी जो इस जंगल से भी बड़ा होगा। एलिया कहती है, इस जंगल के अंदर दलदल है, इसलिए यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। जॉनी कहता है, हमने इसकी अच्छे से जांच कर ली है, ये सब अफवाह है। लेकिन एलिया जॉनी को अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाने के लिए कहती है। अगले सीन में कॉलेज के प्रिंसिपल एलिया को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कॉलेज से निकाल देते हैं। एलिया को अपनी कॉलेज की फीस जमा करने के लिए कहते हैं, लेकिन एलिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी कॉलेज की फीस जमा कर सके। रात के समय एलिया एक क्लब में जाती है, जॉनी भी वहाँ आ जाता है। जॉनी एलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिया जॉनी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। एलिया जॉनी से कहती है, तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉलेज से निकाल दिया, तुम बहुत कमीने इंसान हो। जॉनी एलिया से कहता है, मैंने ये सब नहीं किया। फिर जॉनी प्रिंसिपल को कॉल करके एलिया को वापस कॉलेज में एडमिशन दिलवा देता है। वहीं एलिया कुछ कुत्तों को आजाद करने के लिए डॉग हाउस जाती है। वहाँ जाकर वह सभी कुत्तों को आजाद कर देती है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, वे एलिया को पकड़ लेते हैं। जॉनी भी वहाँ आ जाता है, वह गार्ड से कहता है, एलिया को छोड़ दो, और उन्हें बातों में उलझाकर सभी कुत्तों के साथ एलिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब एलिया की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वह जॉनी के घर पर है। दरअसल एलिया ने कल रात यह सब नशे में किया था। एलिया जॉनी से पूछती है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। जॉनी एलिया को बताता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम यहाँ अकेले ही सो रही थी। एलिया जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जॉनी एलिया से कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कंस्ट्रक्शन तो होकर ही रहेगा। वहीं अगले दिन जॉनी एलिया को इम्प्रेस करने के लिए उसे कार गिफ्ट करता है, लेकिन एलिया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन एलिया जंगल में जाती है, वहाँ भी उसे जॉनी मिल जाता है। एलिया जॉनी से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जॉनी एलिया से कहता है, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा जिसमें तुमने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताई, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। तभी जॉनी एलिया के साथ एक डील करता है और कहता है, मेरे साथ एक हफ्ते रहकर देखो, तुम मेरे पीछे पागल हो जाओगी। एलिया कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। जॉनी कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। वहीं एलिया ये सब जैक को बताती है। जैक एलिया को जॉनी के पास जाने से मना करता है। एलिया उसे समझाती है, मुझे इस जंगल को बचाना है और वैसे भी 7 दिन की ही तो बात है, मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। वहीं एलिया जॉनी के घर जाती है। जॉनी एलिया को अंदर आने के लिए कहता है। एलिया जॉनी से कहती है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें मेरी कुछ कंडीशन है, इसमें लिखा हुआ है कि तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। जॉनी एलिया की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह जॉनी एलिया को अपना घर दिखाता है, जहाँ एलिया को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। जॉनी एलिया को एक डिवाइस देता है। एलिया उसे अपने साथ कॉलेज ले जाती है। एलिया का आज एग्जाम था, इसलिए जब वह अपना एग्जाम देने लगती है तभी जॉनी उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे एलिया का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और अपना एग्जाम नहीं दे पाती। एलिया घर आकर जॉनी पर गुस्सा होती है और कहती है,
तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे कह सकते हो, लेकिन मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। जॉनी एलिया से कहता है कि मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन जॉनी एलिया से ड्रेस पहनने के लिए कहता है और उससे अलग अलग ड्रेस ट्राई करवाता है, क्योंकि उसे एलिया को लेकर कहीं जाना था। लेकिन एलिया को कोई ड्रेस पसंद नहीं आती, इसलिए वह आखिर में एक ड्रेस पहनने का फैसला करती है। जॉनी एलिया को एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ जॉनी एलिया के साथ कुछ हरकतें करने लगता है, इसलिए एलिया जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है, जिससे सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। जॉनी एलिया को जल्दी से बाहर लेकर आ जाता है। वहाँ से जाते समय जॉनी एलिया को कार चलाने के लिए कहता है। कार में वे दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। इसी बीच एलिया और जॉनी के बीच शर्त लग जाती है। एलिया बहुत स्पीड से कार चलाती है। अगले दिन जॉनी एलिया को अपने साथ पेंटिंग बनवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वे दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनवाते हैं। अगले दिन जॉनी एलिया को उसके मॉम डैड से मिलवाने के लिए ले जाता है। एलिया अपने मॉम डैड से मिलकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मां के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। डिनर करते समय एलिया के डैड एलिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिया उनसे कोई बात नहीं करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। जॉनी एलिया से बात करने के लिए जाता है तो एलिया उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, इसलिए जॉनी एलिया को वापस अपने घर ले आता है। अगले दिन जॉनी एलिया को उसकी पसंदीदा जगह पर लेकर जाता है। दरअसल जॉनी एलिया को हर तरह से खुश करना चाहता था, ताकि वह उसके प्रोजेक्ट में रुकावट न बने। वहाँ पहुँचने पर एलिया को जैक का कॉल आता है। जैक एलिया से मिलने के लिए कहता है, लेकिन एलिया कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए तुमसे नहीं मिल सकती। दरअसल अब एलिया को भी जॉनी के साथ अच्छा लगने लगा था। जॉनी और एलिया साथ में काफी समय बिताते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। जॉनी रोमांटिक होने लगता है, लेकिन एलिया उसे ये सब करने से मना कर देती है। वहीं अगली सुबह एलिया जॉनी के पास जाती है और कहती है, आज मेरा तुम्हारे साथ रहने का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या करेंगे? वह कहता है, आज हम कुछ नहीं करेंगे। एलिया जॉनी को उसके मॉम डैड से मिलने के लिए कहती है। वहीं जॉनी एलिया को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वे लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। तभी जॉनी के डैड एलिया को बताते हैं कि प्रदूषण बिल्डिंग बनाने से नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रियों से होता है। एलिया कहती है, जो लोग जंगल और जानवरों के बारे में नहीं सोचते वो लोग बहुत मतलबी होते हैं। ये सुनकर जॉनी के डैड एलिया पर गुस्सा होने लगते हैं और उसे उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं, लेकिन जॉनी अपने डैड को चुप रहने के लिए कहता है और उनसे एलिया से सॉरी बोलने के लिए कहता है। तो जॉनी के डैड भी एलिया से माफी मांग लेते हैं। उसके बाद जॉनी एलिया को अपना घर दिखाने के लिए ऊपर लेकर जाता है, लेकिन अचानक एलिया जॉनी को किस कर लेती है और वे दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि एलिया अब पूरी तरह से जॉनी के प्यार में गिर चुकी है, इसलिए वह अपनी शर्त हार जाती है। अब जॉनी जंगल में बिल्डिंग बना सकता है। वहीं अब एलिया अपने घर आ जाती है और बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ जॉनी भी अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी डैड ने उससे झूठ बोला है कि जिस जमीन पर बिल्डिंग बननी थी वहाँ असल में दलदल है। अगले दिन जॉनी के डैड उससे मिलने आते हैं। जॉनी अब अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है। जॉनी के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब आप बाढ़ में जाओ। वहीं जॉनी एलिया से मिलने के लिए जंगल में जाता है। जॉनी एलिया से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जॉनी एलिया को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिया भी जॉनी को माफ कर देती है और वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रोमांस करते हैं। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का अंत होता है।